अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इलेक्शन 2020 के साथ कैपिटल एक्सप्रेस टीवी पर मैं हूं सादिक सिद्दीकी। आज हमारे साथ स्कर्दू हल्का 3 से मुतवक्का उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे इलेक्शन 2020 के हवाले से। इनके बारे में आपको बताता चलूं, वजीर मोहम्मद सादिक जो कि इंतहाई मशहूर सियासतदान रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। जब उन्होंने सियासी करियर का आगाज किया, 2 हल्कों से वो इलेक्शन लड़े, खरमंग और स्कर्दू से बैक वक्त वो जीत गए। काफी मारूफ शख्सियत रहे हुए वजीर मोहम्मद सलीम जो है इस वक्त उनके सियासी जानशीन के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। वजीर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। बताइएगा किस तरह से आपको ख्याल आया कि इस सियासी जो एक आपके वालिद साहब ने बुनियाद रखा, आपके भाई ने यहाँ इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो भी कुछ अर्सा हिस्सा रहे हैं, तो किस तरह से आपके जहन में आया कि मुझे जो है सियासी जानशीनी जो है एक्सेप्ट करना चाहिए और सियासत को आगे लेके जाना चाहिए हल्के के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको शुक्रिया सर कि आप यहाँ तशरीफ लाए। बाकी जो आपने कहा एक सियासी हमारा पस मंज़र जो आपने दिया हमारे वालिद साहब के दौर से फिर वज़ीर शकील के और अब तक, तो पीपल्स पार्टी के जब इलेक्शन हुआ, हमारे वज़ीर साहब ने इलेक्शन लड़ा, शकील भाई ने जीतने के बाद यहाँ पे कोई जज का उनका बीच में नॉमिनेशन हुआ। उनके जाने के बाद जो था, एक तो हमारे खलके से कोई लड़ने वाला नहीं था। हमारे जो वोटर्स थे जो अभी तक हमारे साथ थे, जो हमारे हर कोई जाने उनके गमी खुशी में भी वो हमारे साथ होते थे, तो लड़ने के लिए कैंडिडेट की ज़रूरत थी। मैं शुरू से शकील भाई के साथ फिरता रहा, सोशल वर्किंग में लोगों का करता था। प्रैक्टिस हो गई थी मुझे भी कि लोगों की खिदमत, लोगों के मुख्तलिफ दफ्तरों में साथ जाना, लोगों के मुख्तलिफ मसाइल हल करना। तो उसके बाद लोगों ने मुझे ही दावत दी कि जनाब आप आ जाएं और हमारी क़यादत संभालें। हमारे बुज़ुर्गों ने भी मुझे कहा कि हम आपको पीछे से हम आपको हौसला अफजाई की उन्होंने। उसके बाद जो खिदमत के लिए मैं आगे बढ़ा, आपको पता है पहले शुरू में तो हमारे शकील भाई के जाने के बाद बाई इलेक्शन में मैंने फॉर्म सबमिट किया पीपल्स पार्टी की सीट के लिए। बदकिस्मती से बहरहाल जो हुआ उस वक़्त के सीएम के साथ जो उन्होंने किया, उस वक्त इलेक्शन नहीं हो सका, पोस्टपोन किया उन्होंने। क्या वजह थी? पहले आप पीपल्स पार्टी में रहे, फिर तहरीक जाफरिया से वाबस्तगी रही, फिर खेमे में चले गए, उसके बाद फिर आप बल्ला उठा लिया। क्या वजह है मुख्तलिफ जमातें आपकी तब्दील करने की? सर ये आपको पता है, शुरू में जब मेरे वालिद साहब ने भुट्टो साहब को यहाँ लाया, भुट्टो साहब का एक अपना विजन था। हम तो अभी भी उनको अपना लीडर मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में भुट्टो जैसा लीडर मेरे ख्याल में दोबारा मुश्किल है। उसके बाद आप देखें बेनज़ीर भुट्टो, उनका भी अपना एक विजन था बाप की तरह। उसके बाद जो एक सेशन चला उनकी शहादत के बाद, उन सब गरीबों को पीछे कर दिया। ये गरीबों की पार्टी थी, अब ये पैसों वालों की पार्टी हो गई। अब गरीबों को जो रोटी मकान का जो एक नारा था भुट्टो का, जिस मकसद के लिए भुट्टो ने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी, वो खत्म हो गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बाद फिर आप MWM, फिर अब तहरीक इंसाफ, तो इसके बारे में जरा बताएगा मुख्तसर सा कि? नहीं सर, पहले पीपल्स पार्टी में आपको मैंने बताया ना सर, जो जिस तरह के हालात हो गए सर, खिदमत का जो जज्बा हमने बचपन से देखा है, उसी को देखते हुए हमारे उस टाइम पे जो MWM उन्होंने यहाँ की सब्सिडी के लिए जो उन्होंने काम किया, खासकर बल्तिस्तान के, मैं अपने पूरे खलके में घूमा। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा जी आप इसी पार्टी में आपको आना चाहिए, इस पार्टी ने हमारे लिए काफ़ी जो है हमारी जेबों में पैसा बचाया है। मतलब MWM में आने की वजह ये है कि पब्लिक का प्रेशर, बिल्कुल सर, क्योंकि वोट पब्लिक ने देना है सर, और कल को मैंने उन्हीं की खिदमत करना है, तो पब्लिक के पुरजोर उस पर मैंने MWM ज्वाइन किया सर। तो अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत? सर तहरीक इंसाफ सर, MWM आपको भी पता है एक मजहबी जमात भी है। ठीक, मजहबी हम हैं, बिल्कुल हैं। आगाजी साहब हमारे सियासी जमात नहीं है। वफाक में जब तक आपको पता है यहाँ पे कितना वफाक का असर है, और आपका फिर इमरान खान साहब जब आए, उनका एक विजन है सर। एक तो आप देखें करप्शन से दूर करना, पाक करना। हमारे मुल्क गरीब नहीं है, अगर हमारे मुल्क को गरीब किया जाता है, हमारा करप्ट जो है, आप स्विस बैंकों में देखें लोगों ने जो वहाँ पे अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, मगर इस गरीब आदमी के पास स्कूल भी नहीं है, गरीब आदमी के पास दवाई भी नहीं है, गरीब आदमी आगे पीछे रोडों की आप हालत देखें। उसको देखते हुए इनका जो अभी जो तर्ज हुकूमत है, जो ये जनाब करप्शन का और ये मेरिट का सर, आपका मुकाबला इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून में है, स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान फिलहाल नाशाद से हैं, क्या आप तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको टिकट मिलेंगे? आपको टिकट अगर पार्टी की जानिब से आपको टिकट नहीं मिलते हैं तो फिर क्या करेंगे? आप आज़ाद लड़ेंगे या फिर पार्टी जिस किसी को टिकट देते हैं उसी हिसाब से लड़ेंगे? क्या करेंगे?
इंशाल्लाह सर, फिर हालात को देखते हुए इंशाल्लाह अपने जो सपोर्टर हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो वोटर हैं हल्का 3 के, इनसे मशवरा करके इंशाल्लाह अपना लायमुल हम अपना बनाएंगे। हल्का 3 के अंदर आप क्या समझते हैं, चूंकि हल्का 3 के अंदर इस वक्त स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान फिदान नाशाद के बारे में बताया जा रहा है कि उनके भी तहरीक इंसाफ के जो वफाकी सतह के रहनुमाओं से रब्ता है, उनके भी बारे में बता रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। क्या आपको लग रहा है कि स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे? अगर वो तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं तो आपके लिए कोई सियासी मसाइल पैदा करेंगे वो? सर अभी सुनने में मैंने भी सुना है कि उनकी भी कोशिश है, लेकिन इस पार्टी का अपना एक रूल और एक उन्होंने अपना एक मुरतब किया हुआ है पार्टी का, पीटीआई का, जिसमें जहाँ तक मैंने देखा है कि 6 मंथ एटलीस्ट जो है जनाब उस बंदे का शामिलात होने के इतना टाइम कम से कम होना चाहिए। अगर वो इनको शामिल करते हैं या अगर उनको यहाँ पे अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो हायर अथॉरिटी के पास जो डिसीजन मेकिंग होता है हम उनके पास जाएंगे, ठीक, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाएंगे। अगर वो अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे वेल एंड गुड, ठीक। अगर वो नजरअंदाज कर ऊपर से लेके आते हैं आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल सर एक्सेप्ट जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अगर वो आ जाए तो। मगर सर आपको पता है पार्टी में अब जो आप ज्वाइन करते हैं, आपके एक सीनियरिटी और एक उसका लिहाज से हक पार्टी में जो है टिकट मेरा बनता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का 3 के अंदर जो है आप उम्मीदवार हैं इलेक्शन लड़ने के? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह सर, ठीक, इंशाल्लाह। अच्छा, हल्के के अंदर आप क्या समझते हैं लोगों के साथ इस वक्त कोरोना वायरस के बायस जो राब्ता है वो मुतासिर है, तो इलेक्शन कैंपेन चलाने के हवाले से आपने क्या मनसूबाबंदी कर रखा है ताकि लोगों के साथ आपका राब्ता हो? सर अगर ये हालात अगर इसी तरह रहें तो कुछ सुनने में आ रहा है शायद ये कुछ आगे पोस्टपोन हो जाए। अगर नहीं इन्हीं हालात में अगर हमें इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो एक तो जो गवर्नमेंट ने जो एक एसओपी उन्होंने बनाई हुई है, इंडिविजुअली अभी भी हम ज़्यादातर जो है गैदरिंग में हम लोगों से नहीं मिल रहे, 1-2 जगहों पे बहरहाल अचानक आपको पता है पब्लिक का काम है, हम किसी को रोक नहीं सकते, मगर कोशिश हमारी यही होती है कि हम जितना हो सके इंडिविजुअली लोगों के साथ राबिते में रहें। अच्छा, हल्का 3 के अंदर आप क्या समझते हैं मौजूदा जो स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली फिदा नाशाद जो है काफी अरसे से इस हल्के के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या हल्का 3 उस हिसाब से जिस हिसाब से हैं कि तरक्की की हल्का 3 ने बल्तिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे हल्का 3 ने किस हद तक तरक्की की? सर तरक्की तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, बाहर डेवलपमेंट हुई है, रोड शोड काफी बने हैं, स्कूल में थोड़ा सा स्कूल की बिल्डिंग जरूर बनी है, ये आप भी बेहतर जानते हो। हमारे पास अमला है नहीं है, अब स्कर्दू का हॉस्पिटल 145 बेड का हो, आपके पास बिल्डिंग आपके पास बनता जा रहा है लेकिन आपका PC4 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको अभी बता दूं, हम शिकायत करते थे हमारे आपका कतिशो नाले में गर्ल्स के लिए एक स्कूल बना है, आप किसी दिन मैं आपको विजिट करवाऊंगा, उसके अभी देखें वो वैसे ही पड़ा है, ऊपर से मलबा आके वो दब भी गया है ना, उसका PC4 है, कुछ भी नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, रास्ते में पड़ा हुआ है। दूसरा आप देखें इधर आपका गंगोसर का एक रोड है जिस पे अभी तक मेरे ख्याल से कोई 6-6.5 करोड़ रुपए लगा है मेरे ख्याल में, ये जहां तक इन फ्यूचर पता नहीं अब ये फिजिबल होता है या नहीं होता है, लोग इसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। हमने तो शुरू में उनको ये मशवरा दिया था कि वहां के जो 15 या 20 घराने थे वो पैसा आप उन्हीं को दे दें ताकि वो नीचे वाले थोरगो वालों से जमीन खरीद के वहां घर बनाए, समर टाइम में वो अपने पास पे चले जाए, विंटर टाइम में वापस आके नीचे अपने नीचे गांव में, वैसे भी अक्सर लोग नीचे आते हैं, वो पैसा अगर हमारे स्कूलों में लगता, आपको मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, ये जो आपका हमारा नाला वालों के साथ बहुत ज्यादती है, स्कूल बना है शुरू में मेरे वालिद ने बनाया है, हमारे वहां पे एक मिडिल स्कूल है मेरे ख्याल में, ठीक है ना सर, वो मिडिल स्कूल अभी तक मिडिल स्कूल ही है, उसकी हालत आप जाके देखें, पिछले साल कुछ बना हुआ था वो भी कोलैप्स हो गया था उसका छत, रोड का आप देखें उस वक्त ये 67 में, मैं आपको तस्वीर के साथ दिखाता हूँ, मेरे वालिद का ठेका था 80,000 का, यानी 1967 का है सर, वो पोनी ट्रैक था, मेरे वालिद ने कहा मैं खुद इसमें पैसा लगा कि इसको जी पे घर बनाऊंगा, अभी भी आप विजिट करें उधर उस रोड पे, वो उसकी हालत पैसा लग रहा है, काम सही नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसकी वाइडनिंग का कोई काम नहीं है, अगर कोई पाइप का काम होता है, कोई बिजली घर बनता है, हमारे ऊपर के कतिशो नाले के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मगर अब उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, हमारे BNR वाले पावर वालों को कोई एतराज नहीं करते क्योंकि उन्होंने रोड में ही वो पाइप फिट किया हुआ है,
और वो पाइप बहुत खतरनाक है। अगर वो कहीं कोई वहां से गुजरते हुए अगर वो कोई पाइप अगर वो लीकेज हो जाता है या कोई डैमेज हो जाता है, वो तो इंसान तो क्या जी, वो तो बहुत खतरनाक है हमारे लोगों के लिए। रोड का मसला है ऊपर कतिशों का। अभी रिसेंटली हमारे लोगों को बिजली तो हमने दे दिया, मगर हमारे उन गरीबों के लिए वहां पे कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे वो लोग अपने बिल सबमिट कर सके। उनको बिल आता है 100, 150, 200 का बिल आता है, जिसके लिए उन्हें मेहंदियाबाद आना पड़ता है। अभी मैं रिसेंटली वहां पे जाके आया हूँ, लोगों की ज्यादातर शिकायतें यही थी जी कि जनाब हमारे पास रोड तो आप देखें बहुत ज्यादती है उनका रोड का, उनके रोड पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, पैसा लगा है। तो आप समझते हैं हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट सेक्टर में वो काम नहीं हुए जो नहीं हुआ है सर, जो नहीं अच्छा। वो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बिलिंग का ऑफिस बना हुआ है। हाँ, आप क्या समझते हैं, अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपके मंशूर क्या होंगे? मंशूर के हिसाब से एक तो हेल्थ एजुकेशन टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसके अलावा इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर को हम इंशाल्लाह अपनी जामा पहनाएंगे। पीटीआई के मंशूर असल करप्शन के खिलाफ जहाद है, मेरिट के हम इंशाल्लाह बहाली की कोशिश करेंगे, निचले तबके को अतुल वसा ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह एजुकेशन हो गया सर, सियाहत हो गई सर, अच्छा आपका लाइफ स्टाइल हो गया, आपका ज़राअत सर, अच्छा क्योंकि सर खलका नंबर 3 की जो ज़्यादातर हमारी आबादी है वो ज़्यादातर पसमानदा और देही इलाकों पर मुश्तमिल है। इसमें ख़ासकर जो है हमारे यूनियन कौंसिल कतिशो और उसके बाद हमारा गाज सिंह सर, मंठो खा सर, हमारा सर मिकजू, इसके बाद सर डूरू शिला सर, हमारा गोल है सर, नर गोरो है सर हमारा, और गुलतरी के जो है इंशाल्लाह तामीर और तरक्की जो है हमारी औलीन तरजीह में शामिल होगी। हेल्थ के हवाले से सर मेरे पूरे खलके में सिर्फ मेहंदियाबाद और हुसैनाबाद में सर एक एक मेडिकल ऑफिसर तैनात है अभी जो है हमारे खलके में। इन जगहों पर जो है सर बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पे एक डिस्पेंसर की भी सहूलत मौजूद नहीं है सर बहुत सारी जगहों पे। तो इंशाल्लाह हर जगह पे हम बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। खरमंग का सर का आबादी के सर खरमंग के आबादी के हिसाब से सर हमारा जो 2 यूनियन कौंसिल है हमारे मेहंदियाबाद और कतिशो सर, ये हमारा तकरीबन 45% बनता है। तो अभी हमारा इस वक्त जो हेड क्वार्टर बन रहा है सर, आपको पता है गहोरी में तामीरात भी शुरू हो चुकी है, और डिस्ट्रिक्ट खरमंग में सर तरक्याती काम भी यानी वो बिल्डिंग भी तकरीबन डीसी साहब का जो गौरी में बनना शुरू हो गया। तो वहाँ के लिए सर हमारे पास 2 सब डिवीज़न की असद ज़रूरत है क्योंकि इलाके बहुत दूर दराज हैं। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी सर, और हमारी जो म्यूनसिपलिटी के लिए हम जो मौजूद समझते हैं वो मेहंदियाबाद था, गौरी जो है वो सबसे इंशाल्लाह मौजूद रहेगा, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। जैसे वज़ीर साहब पहले आपने कहा कि हल्के के अंदर यकीनन आप मुख्तलिफ शोबों में काम करना चाहते हैं, आपके मुकाबले में इस वक्त स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान फिदा नशाद साहब हैं, तो उनके मुख्तलिफ यहाँ पे हुकूमत के दौर में काम भी उन्होंने की होगी। आप क्या समझते हैं उनके दौर हुकूमत के दौरान कौन सी ऐसी खामियां उनकी है जिनको आप बेस बना के इलेक्शन लड़ेंगे? ज़रा ये भी बताइएगा कितनी दफ़ा आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं और कामयाब हुए, हार गए, ज़रा तफसील से बता दीजिएगा। सर आपका जो ज़्यादातर हमारे खलका नंबर 3 में जो ज़्यादातर है नाशाद साहब ने कम से कम 30-35 साल मेरे ख्याल में उनका टेन्योर रहा है। एक टेन्योर में हमारी जीत हुई, वो भी 2.5 साल का था। इसी दौरान आप एजुकेशन लेवल पे देखें, सबसे पहले उन्होंने तो हमारा जो कॉलेज खलका नंबर 3 का था वो हुसैनाबाद में लाके बनाया। आज जो है खलका 3 के लिए वो कोई काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिससे ना हमारे खलका 3 के आवाम को उस साइड पे स्पेशली हुआ होगा, हुसैनाबाद में शायद हुआ होगा, लेकिन हमारे दूसरे इलाकों को फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं मैं तो नेप वालों को दावत देता हूँ, और ये FIA जो यहाँ पे अभी हमारे जो मुल्क के अदारे हैं इनको कहता हूँ मेरे खलका 3 में आके मेरे प्रोजेक्ट्स को देखें, यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ पे जो अवामी जो फंड है वो कहाँ है। आप समझते हैं हल्के के अंदर प्रोजेक्ट्स के नाम पे करप्शन हो रहा है? ये अपने मनपसंद लोगों को फाइनेंशियली फ़ायदा देने के लिए प्रोजेक्ट बने हैं, उससे आवाम को इतने फ़ायदा नहीं हुआ है ज़्यादातर जो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आप हमारे नाले में आके आप 1-2 बिल्डिंग बने हुए हैं, एक हमारे गर्ल्स स्कूल बना हुआ है अभी तक बेकार पड़ा हुआ है, ऊपर से मलबा आके वो टूट फूट का भी शिकार हो गया है। आखिर ये हुकूमत का पैसा है, आवाम का पैसा है, उनको उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। उसका PC4 बना है, हमारे गुलतरी के आवाम यहाँ पे माइग्रेट होने पे मजबूर क्यों हो रहे हैं? 4 बिजली घर बना है, वहाँ पे जो नाकिस चीजें, पोल लगा है, आपके जनाब तारें जो लगी हैं, जो आपके ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, हुकूमत आके चेक करे। मैंने अभी भी दावत करता हूँ हमारे लोगों को वहाँ सहूलत दे दे। हमारे लोग गुलतरी के गरीब अवाम यहाँ पे माइग्रेट होने पे मजबूर क्यों हो? मैं इनको दावत देता हूँ कि वो मेरे खलके में आए
और इन सारी चीज़ों पे देखें, आवाम का ये गरीब आवाम के टैक्स का पैसा है, ये किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, इससे आवाम बेनिफिट क्या ले रहा है। हमारे जो बिजली घर बने हैं अभी तक आप सर में कर देखें, हमारे शमूल का देखें, हमारे गुलतरी के बिजली घर का देखें, आज तक हमारा PC4 नहीं बना है। हमारे लोगों को मुलाजमतें दें, वहाँ लोग उस बिजली घर को चलाएंगे, वहाँ पे कोई सहूलत दें तो हमारे लोग माइग्रेट करने पे मजबूर नहीं होंगे। लिहाजा हमारे नाले में आप स्कूल की वहाँ की तालीम सही नहीं होती है, मिडिल तक है, खासकर हमारे नाले के बच्चों को, बच्चियों को, वो तो प्राइमरी के बाद घर उनको बैठना पड़ता है। अब स्कर्दू में आना, कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर कुछ लोग अपने बेटी को घर से बाहर भेजने में हम थोड़ा सा लोग अपने बेटी को ज्यादा, बेटा हो तो चलो भेज देते हैं, बेटी को दूर भेजना पसंद नहीं करते। तो मेरी सर हमारा हाई स्कूल जो हमारे मेहदियाबाद का हाई स्कूल है, मेरा ख्याल में ये पता नहीं 60s का है या 70s का है, अभी तक हाई स्कूल है, इसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं है। लड़कियों के लिए बाद में उन्होंने एक बनाया है, वो भी प्राइमरी मिडिल तक है मेरा ख्याल में। अब हमने मुतालबा हुकूमत से यही किया था कि इसको थोड़ा अपग्रेड करें, लड़कियों को कम से कम मैट्रिक तक या आगे फर्स्ट सेकेंड ईयर तक का कोई क्लासेस शुरू करवाएं। एक प्रोजेक्ट हमारे भाई ने उस वक्त हमारे कतिशो नाला के लिए एक हॉस्पिटल रखा था सर, वो हॉस्पिटल पे भी अभी तक काम नहीं हुआ है, अप्रूव प्रोजेक्ट है, ठीक, अभी तक आप देखें उस पर भी काम नहीं हुआ। हमारे ऊपर जनाब लड़कों का जो मिडिल स्कूल है वो मेरे वालिद के दौर का है, ठीक, उसके बाद आगे उधर से आगे का तो कोई निज़ाम ही नहीं है, कम से कम उसको हाई स्कूल डिक्लेयर कर दें, हमारे कतिशो USC के वहाँ के लोगों को सहूलत होगा। इस हल्के से आप पहले भी इलेक्शन लड़े होंगे, कितने दफा आपने इलेक्शन लड़ा है? मैंने एक ही इलेक्शन लड़ा है। आप समझते हैं इलेक्शन फेयर हुआ था जिस पोलिंग स्टेशन? नहीं सर, इलेक्शन इतना सर फेयर, आपको पता है हुकूमती पार्टी जो है ना सर, उन्होंने हमारे गुलतरी के जो रिजल्ट्स को लेट किया, हर लिहाज से सर, हर लिहाज से उन्होंने जो है हमारे साथ जो है ये सही इलेक्शन नहीं हुआ। बस हमारी इंडस्ट्री हमारे पास और तो नहीं है, एक तो हमारी माइनिंग का है जिस पे इन्होंने आज तक जो है इन्होंने इस पे कोई काम नहीं हुआ। आप हमारे टूरिज्म के लिहाज से अभी प्रोजेक्ट हमने एक रखा है जो साई टू मेहदियाबाद ये लिंक करने का, ठीक, ताकि ये ट्रैकेबल हो इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ये आपके बाज़ाब्ता मंशूर का हिस्सा होगा? बिल्कुल सर, इंशाल्लाह इस पे अभी ये गवर्नमेंट ने सर इन्होंने दिया है एक प्रोजेक्ट, थोड़ा पैसा इन्होंने दिया, इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। और हमारे लोगों का मुतालबा ये है कि सर अभी इसमें थोड़े पैसे कम होने की वजह से अभी हमारे कतिशो UC का जो मुतालबा है कि वो जोसाई से लिंक करें। उधर तो खाली मैदान है सर, हमारे दफा से ऊपर इंशाल्लाह वहाँ पे इतना कॉस्ट भी नहीं होगा, तो वो अगर एक दफ़ा लिंक हो जाए तो हमारे इलाके के लिए काफ़ी डेवलपमेंट का चांस है। बेरोजगारी बहुत है, टूरिज्म के आने से हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा रोजगार के मौके फराहम होंगे। दूसरा हमारा सर हमारे इलाके में पानी का बड़ा मसला है, खासकर हमारे मेहदियाबाद में। सर्दियों में कितने सर्दियों से हमारे गरीब माँ बहनें जो है दरिया से जाके पानी उठा के लाते हैं, तो जो वहाँ पे जो पानी के मसाइल हैं इंशाल्लाह उस पर भी फोकस करेंगे सर। अच्छा, हल्के के अंदर आप क्या समझते हैं, यकीनन मजहबी जमातें भी अपना उम्मीदवार लेके आएंगे, जो आपके वफाकी जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ की तरफ से आप खुद उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून हो गए, दूसरी जमातें यकीनन उम्मीदवार लेके आएंगे, तो आप क्या समझते हैं आइंदा जो होने वाले इंतखाबात में आपका मुकाबला किस जमात के साथ होंगे, किस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ होंगे? अभी सर अभी तक तो हमारे खलका 3 में हमेशा 2 ही ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला हुआ है सर, जिसमें एक हम मेहदियाबाद से हमारा कैंडिडेट जो लड़ता है, एक हुसैनाबाद से। इस दफ़ा इंशाअल्लाह खुशी की बात है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैदान में इस दफा तो कतिशो से भी एक बिल्कुल सर, बिल्कुल इब्राहिम असदी बिल्कुल सर, इब्राहिम असदी का भी प्रोग्राम है सर, मैं उनको बिल्कुल वेलकम करता हूं सर, इनको इस मैदान में हमारे न्यू जनरेशन को आना चाहिए सर। बहुत मेहरबानी वजीर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, जैसे वजीर मोहम्मद सलीम तहरीक इंसाफ जमात से वाबस्ता है, इनका बाज़ाब्ता इन्होंने ऐलान किया हल्का 3 से ये इलेक्शन लड़ेंगे। इनके मंशूर के हवाले से इन्होंने तफसीली तौर पर तालीम है, सियाहत और इसके अलावा टूरिज्म समेत जो मुख्तलिफ शोबे हैं, ये तरजीहात हैं इनके इलाके के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनको तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा नेप हल्का 3 के अंदर जो प्रोजेक्ट्स अब तक जो प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से, तो उनके हवाले से तहकीकात करें तो ऐन मुमकिन है बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स जो महज कमीशन के लिए लेके आए हैं
उनमें करप्शन साबित हो और बहुत सारे लोग नेब के हथे चढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि हल्का 3 के अंदर दावे तो किए जाते हैं कि माजी की हुकूमतों ने एजुकेशन और हेल्थ के जो शोबे हैं इनमें काम की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वहाँ कोई कॉलेज है, ना हेल्थ के अंदर कोई खास डेवलपमेंट हुआ है। एनर्जी के मुख्तलिफ यहाँ पे मनसूबे जो हैं बने तो है, बहुत सारे शोबे के अंदर इन्होंने मनसूबों की बुनियाद रखी, पैसे खाए, कमीशन इन्होंने ली है, लेकिन पीसी फोर्स वगैरह पर तवज्जो नहीं दी। लिहाजा इनकी कोशिश होगी कि पीसी फोर्स को मंजूर कराए, हल्के के अंदर जो है डिग्री कॉलेज लगे। इसके अलावा एनर्जी के जो नामुकम्मल मंसूबे हैं, सड़कों की जो अबतर हालत है उसको बेहतर करेंगे। सादिक सिद्दीकी को आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अगले मेहमान के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह।